तो आज हम लोग पढ़ने वाले थेल्स का विलोम प्रमेय। क्या पढ़ने वाले? थेल्स का विलोम प्रमेय। प्रमेय क्या कहता है? थेल्स का विलोम है। करा यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में यानी समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कह रहा है कि ये ABC अगर एक त्रिभुज है तो यहाँ पे देखो AB और AC दो भुजा है, इसको D देखो समान अनुपात में बांटने का मतलब कह रहा है AD बटे DB जितना होगा AD बटे DB और AE बटे EC का अनुपात बराबर होगा, यह कह रहा है। तो कह रहा है हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर होगा, यानी तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। इसका मतलब ये है। तो ये है थेल्स का विलोम प्रमेय। क्या? थेल्स का विलोम प्रमेय। तो क्या दिया हुआ? ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा AB और AC को एक रेखा D समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी बांटता है। समान अनुपात में कहने का मतलब ये भुजा था, इसको यहाँ से दो टुकड़ा में बांट देते। AD बटे DB, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये अनुपात दिया हुआ। हम लोग रचना क्या कर लेंगे? एक ना BC के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। BC के समांतर यहीं D से ही खींच लेंगे, D ये खींच लेंगे, F खींच लेते हैं। रचना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? BC समांतर DF खींचा। BC समांतर क्या? DF, BC समांतर DF। और ये अब थेल्स पर तो हम लोग प्रूव करेंगे प्रमाण। चूंकि BC समांतर DF, BC समांतर कहाँ से आया? रचना से। कहाँ से आया? रचना से। तो जब देखो DF समांतर BC है, DF समांतर BC है, तो थेल्स प्रमेय से क्या ये दो अनुपात में बटेगा? AD बटे DB बराबर AF बटे FC। थेल्स प्रमेय में जब इसको ये नीचे वाला लाइन को ध्यान नहीं देना, DF को ध्यान देना। यहाँ देखो ABC। थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं? अगर एक त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अभी D पे ध्यान नहीं देना, DF पे ध्यान देना। DF किसके समांतर है? BC के। DF किसके समांतर है? BC के। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लग सकता है ना। तो थेल्स प्रमेय से, किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लगा देंगे? तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है? समान अनुपात में बांटेगा। ये AD बटे DB, AD बटे DB अब बराबर क्या? देखो DF ना समांतर है तो AF बटे FC, AF बटे FC, AF बटे FC। यहाँ तक हो गया। ये इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये क्या दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में? प्रमेय में यही ना दिया हुआ, हमको समांतर प्रूव करना है। समांतर प्रूव करना। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना था, दिया हुआ के बाद ये पॉइंट लिखना है। सिद्ध करे, तो सिद्ध क्या करना हम लोग को? सिद्ध करे BC समांतर D, ये हम लोग का सिद्ध करना है। ये दिया हुआ के बाद ही इसको उतारना है। तो सिद्ध क्या करना हम लोग को? BC समांतर DE, ये सिद्ध करना। तो हम लोग को क्या ये दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखो बायां पक्ष बराबर है क्या? समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 से दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से दायां पक्ष बराबर। तो दायां में क्या है? AF बटे FC बराबर AE बटे EC। तो पहले इसको उतारो, उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या निकला हम लोग को? AF बटे FC बराबर AE बटे EC। इसका मतलब AF AE के बराबर होगा कि नहीं? AF बराबर AE, AF बराबर AE।
अब ध्यान से देखो, ए एफ ए ई दोनों अगर बराबर है, दोनों क्या आ जाएगा, ए से लेके एफ तक, ए से लेके ई तक बराबर तभी ना होगा जब दोनों बिंदु एक ही जगह पर होगा। मानो यहाँ से ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है एक पी, यहाँ पे कोई पॉइंट है क्यू, बोलो इसका दूरी है 5 मीटर। अब एक और कोई पॉइंट है यहाँ पी से ही यहीं पे बोलेगा, और वो भी 5 मीटर पर है, तो बोलो क्यू पर ही होगा कि दूसरे जगह हो जाएगा। अगर ए से एफ तक और ए से ई तक दोनों यहाँ से दूरी बराबर है, तो दोनों बिंदु एक ही जगह पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, अर्थात बिंदु ई और एफ क्या संपाती होगा, यानी एक ही जगह पर होगा, संपाती है। ई और एफ क्या है, संपाती, मतलब एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर जब होगा, तो देखो जब डी एफ समांतर बी सी के था तो डी ई भी समांतर बी सी के होगा कि नहीं होगा? इसीलिए क्योंकि हम लोग रचना में क्या किए थे, डी बी सी समांतर डी एफ, इसीलिए बी सी समांतर डी ई, यही प्रूव करना था, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही जगह पे ना है। ई और एफ क्या है, अब जब ई और एफ एक ही पॉइंट पर आ जाएगा तो ई लिखो या एफ लिखो, वही ना बात होता है। तो हम लोग क्या रचना में किए थे, बी सी समांतर डी एफ, और डी एफ लिखे हो या डी ई लिखो, डी एफ लिखो या डी लिखो, दोनों एक ही बिंदु पर है ना, तो बी सी समांतर डी ई क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था, ये क्या करना था, प्रूफ। ये क्या था, थेल्स का विलोम प्रमेय।